जिस मुद्दे को लेकर लगातार 13 दिन से आदिवासी समाज के बच्चे सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे, सरकार सुन नहीं रही थी, सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही थी। मामला राहुल गांधी तक पहुंचता है। राहुल गांधी मामले को उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने फैसले को वापस ले लेती है। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी जैसे नेता देश के लिए क्यों ज़रूरी है, समाज के लिए क्यों ज़रूरी है, देश की नई पीढ़ी के लिए क्यों ज़रूरी है, आपको बताते हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ था राहुल गांधी का। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन बाकी के जो कार्यक्रम हुए देश भर में छात्रों की गूंज और जो महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ, उनके बीच एक बड़ा फर्क था। पुणे में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आधी आबादी को साधने की कोशिश की। छात्राओं के बीच ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में एक आदिवासी छात्रा आती है और राहुल गांधी के सामने आदिवासी हॉस्टलों की समस्या की आवाज को उठाती है। राहुल गांधी सुनते हैं, हैरान रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सरकारी जो आदिवासी छात्रावास हैं, वहां नए नियमों को लेकर छात्रों के भीतर काफी आक्रोश और रोष दिखाई पड़ा। सरकार ने क्या किया था? महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, हॉस्टल में प्रवेश की उम्र सीमा तय कर दी गई 30 साल। नए नियमों की शुरुआत हुई तो हॉस्टल में, आदिवासी हॉस्टलों में ध्यान रखिएगा, आदिवासी हॉस्टलों में प्रवेश के लिए 26 साल की अधिकतम उम्र सीमा रखी गई थी। विरोध के बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया, लेकिन आदिवासी समाज के छात्रों का विरोध इस 30 साल की सीमा पर भी था। सीधे तौर पर उनका कहना था कि आदिवासी समाज, जहां पे भूखमरी और गरीबी के आज भी बड़े मामले आते हैं और उम्र ज्यादा हो जाती है, उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत होती है। सीधे तौर पर एक सामान्य परिवारों में हम देखें, जैसे हम लोगों के यहाँ बच्चे 3 साल में ही प्ले स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन जिन परिवारों में भोजन और पानी तक का संकट होता है, सर पर ढंग का छत भी नहीं होता है, वहाँ शिक्षा जो है प्राथमिकता की सूची से बाहर होता है। लेकिन चूंकि आज इस कदर प्रचार प्रसार हो चुका है, लोग जागरूक हो गए हैं कि शिक्षा का महत्व उन्हें समझ में आने लगा है, तो आदिवासियों के जो बच्चे हैं वहां पर शिक्षा देर से शुरू होती है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी बार बार अपने मंचों से इस बात को उठाते रहे। लिहाजा जो 26 साल फिर 30 साल महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार का यह जो फैसला था, हॉस्टलों में प्रवेश की जो अधिकतम उम्र सीमा थी 30 साल, राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। कैसे किया कि जो छात्रा आई थी एक आदिवासी वर्ग की, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, उसमें उन्होंने राहुल गांधी के समक्ष इस सवाल को उठा दिया, इस समस्या को रख दिया। और राहुल गांधी के सवाल पूछे जाने से पहले भी बता दें आपको, महाराष्ट्र के पुणे के मांजरी समेत विभिन्न इलाकों में आदिवासी छात्रों का आंदोलन चल रहा था। वो भूख हड़ताल पर रहे। उनकी मांग सिर्फ उम्र सीमा नहीं थी, वे बेहतर सुविधाएं अपने हॉस्टल्स में, सुरक्षा, बीमा, सम्मानजनक व्यवस्था चाहते थे। सम्मानजनक जीवन जीना सबका अधिकार है और यह अधिकार की पूर्ति कौन करेगा? सरकार करेगी। 22 अगस्त को जब राहुल गांधी पुणे में थे, आदिवासी छात्रा निशा साबले, उन्होंने राहुल गांधी के सामने इस समस्या को रखा। राहुल गांधी ने समस्या को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि एक निशा साबले की भी तारीफ होनी चाहिए। एक बड़े मंच से उन्होंने समस्या को उठा दिया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, अब राहुल गांधी किस फॉर्म में इन दिनों चल रहे हैं वो आपको पता ही है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला नहीं। राहुल गांधी की प्रशंसा इसीलिए होती है, राहुल गांधी के नेतृत्व शैली की तारीफ इसीलिए होती है कि किसी भी मुद्दे को वो तार्किक परिणति तक, मतलब एकदम अच्छे तरीके से उसका समापन हो, हल मिले, वहां तक ले जाते हैं। तो आदिवासी छात्रा ने जब आदिवासी हॉस्टल्स में ये उम्र सीमा का सवाल उठा तो राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस, जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनको पत्र लिखा और प्रदर्शनकारी आदिवासी छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही।
राहुल गांधी ने सिर्फ 30 साल की बात नहीं की, याद रखिएगा कि सिर्फ उम्र सीमा कम कर दीजिए, मेरा एक ही मामला है। राहुल गांधी ने हॉस्टल की स्थिति, छात्रों की गरिमा और महिला छात्रों से जुड़े कथित मेडिकल प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे गंभीर आरोपों पर भी चिंता जताई। दरअसल हुआ क्या कि निशा साबले जो बच्ची है, उसने एक ऐसे सच से पर्दा उठा दिया कि जो सुनकर मतलब कि दिमाग हिल गया सबका, कि जो आदिवासी बच्चे 1 महीने से ज़्यादा की छुट्टी लेकर के वापस आते हैं, उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। ये कितना अमानवीय है। और इसी पिंजरे से मुक्ति की बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो सबको बुरा लग रहा है, सबको नहीं, भाजपा समर्थकों को, संघ के समर्थकों को। इस पिंजरे से, इस दास्तां से मुक्ति मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी ने इन मामलों को उठाया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने इस आवाज़ को सुना। 25 अगस्त को यह फैसला आया कि राहुल गांधी ने जो यह सवाल उठाया था इस 30 साल अधिकतम उम्र सीमा को समाप्त करने की, उसको ख़त्म कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके आते हैं और कहते हैं कि उम्र की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। राहुल गांधी की ये बड़ी जीत है और छात्रों की गूंज कार्यक्रम इसीलिए ज़रूरी है। इसने इस देश में खास करके शिक्षा और परीक्षा के मुद्दे पर, हॉस्टल्स के मुद्दे पर एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव लाया है। देश में जहां लोग सिर्फ धार्मिक विषयों पर, जातिगत विषयों पर ही चर्चा किया करते थे, शिक्षा, परीक्षा, हॉस्टल जैसे मुद्दे पता नहीं कहाँ पीछे चले गए थे, पर्दे के पीछे भेज दिया गया था। राहुल गांधी ने इन सवालों को उठाया और यह इस देश के केंद्र में है। देश के ये बड़े मुद्दे हैं, चूँकि शिक्षा और परीक्षा, हॉस्टल्स ये देश के भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं। और आदिवासी समाज, जिनकी आबादी इस देश में 8 से 9% है, उनको ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। आज सौभाग्य कि हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देश के सर्वोच्च पद पर एक राष्ट्रपति बैठी हुई हैं, जो आधी आबादी महिला सशक्तिकरण का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। और ऐसी स्थिति में एक महिला आदिवासी बच्ची जब राहुल गांधी से सवाल उठाए, और राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस देश के जनजी की सबसे मुखर और मजबूत आवाज़ है, वो एक सरकार से बोले और सरकार ना सुने, सुनना ही पड़ेगा। नहीं तो वही हाल होता जो धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति हुई। धर्मेंद्र प्रधान मामले में केंद्र सरकार की स्थिति हुई। खैर, राहुल गांधी की सराहना होनी चाहिए और जो विपक्ष के नेता के तौर पर वो काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी जीत है। और आप एक तरीके से इसे राहुल गांधी की राजनीतिक जीत ही मान लीजिए। हालांकि मैं आपको एक बार टाइमलाइन के हिसाब से बता देता हूँ। 22 अगस्त को छात्रा ने राहुल गांधी के सामने मुद्दा उठाया। 24 अगस्त को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत लिखा और 25 अगस्त को सरकार ने 30 साल की उम्र सीमा की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दी। ये राहुल गांधी की राजनीतिक जीत है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपना फर्ज निभाया और अपनी जो शिकायत थी, जो छात्रों की शिकायत थी, उसको सीधे सरकार तक पहुंचाया। इसके बाद सरकार ने इस विवादित उम्र सीमा को वापस लेने का फैसला किया है। और हम बता दें कि एकदम स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए कि राहुल गांधी के लोगों का कहना है, राहुल गांधी की टीम का, कि उम्र सीमा हटी है, अच्छी बात है, ये एक बड़ी राहत है। लेकिन बाकी जो दूसरी मांगे हैं, जैसे हॉस्टल्स की व्यवस्था अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, खाना पीना वहाँ का बढ़िया हो, सुरक्षा मिले, बीमा की सुविधा हो, सुविधाओं में सुधार हो, बाकी के जो फालतू के नियम हैं उसको ख़त्म किए जाए, इस पर भी अभी राहुल गांधी प्रयासरत है, संघर्षरत है। और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि एक मांग मान ली गई है। अब आदिवासी छात्रों की जो बाकी मांगे भी हैं, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार वो मांग लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। छात्रों की आवाज़ दिल्ली से महाराष्ट्र तक पहुंचा दी और सरकार ने 30 साल की उम्र सीमा हटा दी। सवाल सिर्फ एक फैसले का नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जो दिल्ली रहते हैं, वो अगर महाराष्ट्र के बच्चों की बातों को सुन सकते हैं, उनके सवालों को सुनकर सरकार तक पहुंचा देते हैं, तो जो लोग महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे हैं उन तक ये मामला क्यों नहीं पहुंचता, उनको सुनने में इतना वक्त क्यों लग गया। वहीं दूसरा सवाल जो है महाराष्ट्र के विपक्ष से भी है। राहुल गांधी दिल्ली से आकर वो आवाज़ सुन लेते हैं, आप महाराष्ट्र में रहकर ये आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। आपको अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना चाहिए। एक अकेले राहुल गांधी देश के लिए कब तक लड़ेंगे? राहुल गांधी जैसे लोगों की तो भरमार हो जानी चाहिए।
खास तौर पर जो लोग विपक्ष में हैं, चारों तरफ राहुल गांधी ही दिखने चाहिए। तब जाकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आएगा, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव आएगा, हॉस्टल सुधरेंगे, स्कूल सुधरेंगे, यूनिवर्सिटियों में सुधार आएगा और तब जाकर भारत के विकसित देश बनने का स्वप्न साकार होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।